माना जाता है भूत बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन नहीं, अगर उससे भी बड़े कोई है तो वो है जिन्नात। और जिन्नात का जो पोजिंग होता है वो इंसानों के ऊपर सिर्फ हावी नहीं, वो इंसानों को मार के ही जाता है। और इन्हीं सब इंसिडेंट्स के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा फेमस मूवी है जिसका नाम है देवे। और देवे मूवी के ऊपर पूरा सीरीज है जो रियल लाइफ इंसिडेंट या केसेस से जुड़े हुए होते हैं। और कमज़ोर दिल वाले तो इसे बिल्कुल भी नहीं देख सकते। अगर कोई देखता भी है, 100% देखता है, तो उनमें से 98% लोग उसे पूरा नहीं कर सकते। और जो 2% लोग हैं वो शायद ही कभी इन सब चीज़ों से निकले होंगे। और जो लोग हॉरर वीडियोस के शौकीन हैं वो सब ढूंढते हैं कि अगर इस मूवी का कोई वीडियो मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। लोगों का क्यूरियोसिटी है कि इस मूवी में ऐसा था क्या। और इस मूवी का जो 5th वाला पार्ट है देवे ज़हर शी, ये सबसे हॉरर और ख़तरनाक माना जाता है। कुछ भी हो, ये मूवी का 5th पार्ट कोई ख़त्म नहीं कर सकता। और वीडियो बनाने से पहले जब मैं इस मूवी के बारे में रिसर्च कर रहा था तो लिटरली मैं खुद डर गया। ये वाला वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि लोगों को पूरी जानकारी ना होने की वजह से लोग इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ही मजाक उड़ाते हैं और आखिर में ये सब चीज़ उन्हीं के ऊपर भारी पड़ जाता है। इस वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो वेलकम गाइस, मैंने कहा था ना आपसे बहुत ही खतरनाक वीडियो आने वाला है, तो लो आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आ गया। तो चलते आज के स्टोरी की तरफ। कहते हैं जिन्नात जहर की तरह होते हैं, अगर एक बार किसके पीछे पड़ जाए ना तो पूरी जिंदगी उसे अंदर अंदर से खा जाता है। और सबसे डरावना सच, इनका अंत हमेशा मौत ही होता है। ये बातें लगभग सभी लोगों को पता होता है, लेकिन इसके बारे में एलिफ को कुछ भी नहीं पता था। जब उसकी शादी ओमर से हो रही थी और शादी एक छोटे से गांव टर्की में हो रहा था, एक ऐसा गांव जिसके आसपास कोई भी नहीं रहता था और ये गांव रेगिस्तान में था। अगर यहाँ किसी को दिक्कत या परेशानी हो भी जाए तो भी आसानी से आना जाना मुमकिन नहीं था। एलिफ और ओमर की शादी हो चुका था और ये एक अरेंज मैरिज था, लेकिन फिर भी वो दोनों अपने ज़िंदगी बहुत खुशहाल तरीके से जी रहे थे, जैसे दोनों अपने नए ज़िंदगी को शांति और सुकून के साथ शुरू कर रहे थे। और ओमर एक मस्जिद में हेल्पर था। उसका रूटीन कुछ ऐसा था, वो बहुत ही सुबह घर से निकल जाता था और रात को बहुत ही देर घर वापस लौटता था। उनका नया ज़िंदगी अच्छा खासा चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल था, कोई दिक्कत भी नहीं था, बस ज़िंदगी चलते ही जा रहा था। फिर एक रात जब ओमर घर वापस लौटता है तो उसने देखा कि एलिफ किसी से बात कर रही थी। लेकिन ओमर जब देखता है तो उसका सांसें थम सा जाता है और एलिफ जिससे बात कर रही थी वो अपने सामने रखे हुए शीशे से बात कर रही थी। ओमर हैरान होकर पूछता है, तुम किससे बात कर रही हो? फिर ओमर जब ये बात बोलता है, एलिफ ऐसा बिहेव करता है जैसे वो अभी भी होश में आई हो। और फिर एलिफ हकलाते हकलाते बोलती है, मैं तो किसी से बात नहीं कर रही थी। और इसके बाद एलिफ फिर से मिरर की तरफ घूरने लग गई, जैसे कुछ तो छुपा है मिरर में। फिर उमर ने इस बात को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि वो थका हुआ था और उसे बस सोना था। फिर दोनों सोने चले गए, लेकिन उमर के दिमाग में वो सीन बार बार चल रहा था। फिर रात को उमर का नींद खुल गया और उसे कुछ ऐसा लगता जैसे ठंड हद से ज़्यादा बढ़ चुका हो। फिर वो अपने आसपास देखता है कि कोई खिड़की तो नहीं खुला छोड़ गया, लेकिन नहीं, सब खिड़की बंद था। फिर उमर देखता है कि एलिफ उसके पास नहीं थी और फिर उसे कुछ सुनाई देता है जैसे घर के बाहर कोई कुछ कर रहा हो। फिर उमर धीरे धीरे बाहर जाता है। जब उसने नज़दीक से देखा तो वहाँ एलिफ थी और वो डस्टबिन को उल्टा करके उसके अंदर जो मीट या मांस बचा हुआ था वो खा रही थी। और ये सब देखने के बाद उमर का दिमाग पूरी तरीके से हिल गया और उसे उल्टी हो गया। फिर उमर जोर से चिल्ला उठा, ये सब तुम क्या कर रही हो? और जैसे ही उमर ने चिल्लाया वो फिर से वैसे ही बिहेव करती है जैसे वो अभी अभी
होश में ही हो। और उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल कंफ्यूज हो, उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या कर रही है। फिर सुबह होता है और सुबह होते ही वो दोनों रात के बारे में बात कर रहे थे और एलिफ बोलती है पता नहीं ये मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे ऊपर हावी हो रहा है और मुझे अपने काबू में ले रहा हो। फिर उमर सोचता है कि ये सब एलिफ की पेरेंट्स की गलती है, क्योंकि उन लोगों ने ये सब बातें पहले नहीं बताया था। लेकिन जब एलिफ के माँ बाप ये बात सुनते तो वो खुद हैरान हो गए। फिर दोनों हैरानी में बोले ये सब पहले हमारे घर में कुछ भी नहीं हुआ था, ये सब तुम्हारे घर जाने के बाद से ही शुरू हुआ है। फिर बातों बातों में उमर को ऐसा लग रहा था जैसे एलिफ सच बोल रही हो और उसके साथ पहले ये सब कुछ भी नहीं हुआ था, ये सब उसके घर में जाने के बाद से ही शुरू हुआ है। फिर उमर मन ही मन सोचता है और उसे ऐसा लगता है जैसे ये सब कोई पुरानी बातें नहीं, ये सब अभी अभी शुरू हुआ है। फिर और एक रात उमर का नींद टूट गया और ये सब इस बार कोई हवा या आवाज़ की वजह से नहीं था, और ये इस बार कुछ अजीब और डरावना ही था। और फिर उमर को सुनाई देता है कि उसके किचन से आवाज़ें आ रहा था, और जब वो धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ता है और किचन में जगह देखता है तो उसका खून ठंड सा पड़ गया। उमर देखता है कि एलिफ किचन के एक एक जो कांच के बर्तन थे वो सब तोड़ रही है, और इस बार उसके चेहरे पे जो हंसी थी ना, बहुत ही क्रीपी और इंसानी हंसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। और ये सब देखने के तुरंत बाद उमर जोर से चिल्लाया और एलिफ फिर से होश में आ गई। लेकिन उमर ने जब नोटिस किया तो उसने देखा एलिफ के हाथ पैर और पूरे बदन में नाखूनों के निशान थे, और ऐसा लग रहा था जैसे रात भर उसके साथ कुछ अजीब से ही खेल चल रहा था। और उमर का सर घूम गया और वो बैठ के सोचता है, और तब भी एलिफ उसके पास में ही बैठी थी, बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। और तब उमर के दिमाग में एक सवाल घूम रहा था कि हमारी शादी तो अभी अभी हुई और सब ठीक चल रहा था, लेकिन अब ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है? क्योंकि एलिफ जो रात को प्लेटें तोड़ रही थी और उसके चेहरे पे जो स्माइल थी वो इंसानों को तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, और जिस आवाज़ में एलिफ हंस रही थी वो आवाज़ भी एलिफ की नहीं थी। उमर सोच रहा है क्या घर में कुछ और ही हो रहा है जो अभी अभी शुरू हुआ है। फिर एक दिन सुबह वो अपने काम पे जा रहा था और एक इंसान को इस बारे में बताया। फिर उस इंसान ने उसे बोला कि तुम्हें अब ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके तुम्हें हौजा के पास जाना चाहिए। जैसे भारत में आप मौला या जो भी जानते हो, वैसे ही उनके वहाँ उसे हौजा बोलते हैं। और फिर उमर ने ज़्यादा देरी न करते हुए सीधा हौजा के पास जाता है, और हौजा ये सब सुनने के तुरंत बाद वो सीधा राजी हो जाता है और बोलता है कि वो खुद उसके घर जाएगा। और फिर जब हौजा उसके घर आने के बाद पहला कदम रखते हैं तो अंदर से गुर्राने की आवाज़ आता है, और वो समझ जाता है कि इस लड़की के अंदर कुछ अलग ही था। और फिर उन्होंने अहतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया, और अहतुल कुर्सी जैसे हमारे भारत में भगवत गीता है वैसे ही होते हैं। हौजा जब एलिफ को देखता है तो वो समझ गए ये उमर की वाइफ एलिफ नहीं, ये खुद जिन्नात बैठे हैं। और एलिफ हौजा को देखने के बाद अलग लैंग्वेज में कुछ ऐसा बोल रहा है, और सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि एलिफ हौजा का मजाक उड़ा रहा था। उमर ये सब देख के हैरान रह गया, और फिर हौजा ने उसे बताया कि जब तुम लोगों का शादी हो रहा था तुम्हारे ही किसी रिलेटिव ने तुम्हारे वाइफ के ऊपर जिन्नात छोड़ दिया, और वो भी बदले की भावना से, और ये जिन्नात अगर नहीं निकला तो एलिफ मारी भी जा सकती है। गाइस, टर्की में एक ऐसा रिचुअल होता है जो शादी के वक्त किया जाता है। वो बुरी बलाओं से बचाने के लिए ये रिचुअल किया जाता है, और ये ही रिचुअल उनके शादी में भी किया गया था। लेकिन कहा जाता है अगर आपके किसी रिलेटिव के मन में कोई बदले की भावना हो तो वो लोग आपके ऊपर बुरी शक्तियाँ छोड़ सकते हैं। और जो हौजा था उन्हें पक्का पता है कि इन दोनों के साथ भी यही कुछ हुआ है। और फिर हौजा ने उमर को बताया कुछ भी हो एलिफ के बदन से
जिन्नात को निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो वो नहीं बच पाएगी। और इसी दौरान एलिफ अपने रूम से बाहर निकल आती है और सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। और ये सब देखने के बाद उमर और हर्जा बिल्कुल हैरान थे। और इन्हीं सब के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था। हर्जा का कोई भी खबर नहीं था। और फिर उनके जिंदगी में एक खौफनाक मोड़ आया। फिर एलिफ को प्रेगनेंसी सिम्टम्स दिखाई देने लगे। उमर सोच रहा था ऐसा कुछ किया नहीं, ये सब कैसे हो सकता है। उमर ने डिसाइड किया कि डॉक्टर के पास चलते हैं। और डॉक्टर ने कहा कि ऐसा कुछ है ही नहीं, सब नॉर्मल है। और अब उसे लग रहा था कि फिर से हर्जा के पास जाना ही पड़ेगा। और फिर वो जब मस्जिद में जाता है तो पहले से वहाँ इस बार बहुत सारे हर्जा रेडी थे उसके मदद करने के लिए। और फिर उमर जब उन लोगों के साथ घर पे पहुंचता है तो घर पे जगह देखता है कि इस बार एलिफ का पेट बहुत ही बाहर आ गया था। और उमर सोचता है कि इतना कम समय में पेट इतना बाहर कैसे आ सकता है। और ये सब देखने के बाद उन्हें लगता है कि ये सब किया जा रहा किसी इंसान का तो नहीं हो सकता। और इस बार उनके साथ बहुत सारे फीमेल हर्जा भी थी जो एलिफ को घर के अंदर ले जाते हैं डिलीवरी के लिए। फिर उमर उनसे पूछता है कि ये बच्चा है क्या। और फिर उमर को वो लोग बताते हैं कि असलियत में कोई बच्चा था ही नहीं। जिन्नात अक्सर ऐसा दिखावा करते और औरत का पेट का इस्तेमाल करते ताकि आने वाली पीढ़ी में ये श्राप जारी रहे। फिर सारे औजा मिलकर प्रेयर करते और उस वक्त एलिफ कभी चिल्लाती थी, कभी हंसती थी और कभी तो हवा में भी उड़ने लगी। और उसी दौरान उमर वो हर एक रिलेटिव के घर जाता है जो शक के दायरे में था। और इन सब के दौरान उमर को पता चला कि उसका ही एक चाचा एलिफ से प्यार करते थे। कुछ देर में पता चला सारे ओझा ने मिलकर एलिफ को उस जिन्नात से बचा लिया। और फिर उमर ब्लैक मैजिक के जुर्म में अपने चाचा को जेल में डाल दिया। और इन्हीं सब चीज़ों के दौरान उनमें एक डर बस गया और वो दोनों अलग हो गए। और जब देवी मूवी के डायरेक्टर को इस बात के बारे में पता चला उसने इस कहानी के ऊपर एक मूवी बना दिया। तो गाइस आज का कहानी यही था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दो। आपके हर एक लाइक, शेयर और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी धमाकेदार वीडियो में।